अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग विद सारा। तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, तो व्लॉग आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार सा व्लॉग। तो आज जो है ये व्लॉग मैं फजर के टाइम जो है वो शूट कर रही थी। नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी और मैं छत पे आई थी। दिन बस निकलने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मौसम भी अच्छा है और मूड भी अच्छा है, तो व्लॉग भी साथ शेयर किया जाए और आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की जाए। तो दिन भी काफ़ी निकल आया था, तो हमारा जो है वॉक पे जाने का भी टाइम हो रहा था। 6 बजे का टाइम था ये। तो बच्चे मेरे जो हैं वो सुबह के टाइम फजर के टाइम जो है ना वो इस्पारा अपने बाबा के पास ही पढ़ते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से उन्होंने भी कुरान पाक किया हुआ है। तो इसलिए फिर वो घर में ही सुबह इस्पारा पढ़ लेते हैं और इस्पारा पढ़ने के बाद फिर हम जो है वॉक पे जाते हैं। तो मोइज़ भी उठ गया था, अभी आधी नींद में था और आधा जो है वो सोया हुआ था, तो उसको भी मैंने तैयार कर लिया। इर्तिज़ा भी तैयार हो गया था, मैं तैयार हो रही थी। तो तैयार क्या होना है, बस बाया पहनना था और वॉच वगैरह पहननी थी, तो बस निकलना था। तो सुबह सुबह वॉक करने का भी एक अलग ही मज़ा है और इतना अच्छा जो है वो सारा दिन गुज़रता है जब आप फजर के टाइम उठते हैं, फजर पढ़ते हैं और वॉक वगैरह करते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका दिन गुज़रता है। तो लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर लेते हैं। ये पानी की बोतल मैंने साथ रख ली थी, जब वॉक करते हैं तो वहाँ प्यास भी लग जाती है, तो इसलिए पानी जो है वो साथ लेके जाते हैं। तो अब व्लॉग वगैरह करते हैं घर को और निकलते हैं। सूरज जो है वो भी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया था। तो ये जब सूरज इतनी इसकी रोशनी हो जाती है तो फिर बस मैं कहती हूँ कि बस अब वॉक का मज़ा नहीं आना। अब जो है वो हाँ धूप होनी है, तो धूप में वॉक का मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी हम सही टाइम पे पहुँच गए थे। बस हमारी जो है वो डेस्टिनेशन पे हम पहुँच गए थे। ये हमारी जो है वो वॉक की जगह है, ये पार्क है, हमारे घर के पास ही है। तो ये जो है इधर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ही जो है ना एक लंबा सा राउंड लग जाता है हमारा इस पार्क में। तो एक राउंड ही हम लगाते हैं, क्योंकि बच्चे भी साथ होते हैं, तो बच्चे फिर थक जाते हैं। तो मोइज़ भी तो साथ ही थक जाता है, इसलिए फिर हम एक ही जो है ना पार्क का राउंड लगाते हैं। तो बस हम पहुंच गए थे। तो ये बाहर का आपको व्यू दिखाती हूँ। रोशनी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो है ज़्यादा जो है रोशनी बढ़ रही थी कैमरे में, तो क्लियर नज़र नहीं आया। तो सूरज काफ़ी निकल आया था पहुँचते पहुँचते। तो अब अपनी जो है वो वॉक शुरू करते हैं। पार्क में चलते हैं और आपको भी साथ पार्क जो है ना वो एंजॉय करवाते हैं। ग्रीनरी सुबह के टाइम की जो ग्रीनरी है वो दिल को और आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। तो यहाँ जो है इतना मज़ा आता है सुबह के टाइम कि शाम को रात को जाने का पार्क में जो है ना बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर जाना चाहें तो सुबह जाएं, सुबह के टाइम वॉक भी करें और पार्क की जो ग्रीनरी है उसको भी इंजॉय करें। सारा दिन आपका जो है वो सुकून से गुजरेगा। तो ये बेंच जो है ना हम इधर अपनी बोतल रखते हैं और फिर सारे पार्क का जो है एक राउंड लगा के वापस हम इसी जगह पे आके बैठते हैं, पानी वगैरह पीते हैं और फिर जो है हम निकल जाते हैं। तो साथ साथ आपको भी आज मैं वॉक करवाती हूँ और साथ साथ ग्रीनरी भी दिखाती हूँ, ताकि आपको भी आपकी आंखें भी जो है ना वो ठंडी ठंडी हो जाएं। और सुबह की जो वॉक है उसका तो एक अलग ही मज़ा है।
यहाँ पे जो राउंड है ना एक पार्क का, वो होने लगा था कंप्लीट। तो अब हम जा रहे थे उसी बेंच के पास जहाँ हमने अपनी बॉटल रखी थी, और कुछ देर वहाँ हम 5-10 मिनट बैठेंगे। और मैं तो वहाँ जो है गीली जो घास है उसके ऊपर भी वॉक करती हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगी। आज थोड़ा टाइम भी हो गया है, फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है। वॉक के बाद फिर हमने घर जाके बच्चों की स्कूल की मैंने तैयारी करनी होती है। मोइज़ भी थक के बैठ गया था, जिसकी भी ऐसे मूड था, फ्रेश नहीं था। और इधर अहमद जो है वो अपनी जो है एक्सरसाइज कर रहा था हल्की फुल्की, और मोइज़ भी बैठ गया था। वो कह रहा था कि चलें। बस हम घर अब जाने लगे थे, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारी जो है ना पेड़ पे जो है ना गुलहरी नज़र आ गई थी। तो वो मैं मोइज़ को दिखा रही थी कि वो देखो उन्होंने पेड़ के ऊपर जो है अपना घर बनाया हुआ है। तो ये जो गुलहरी होती हैं ये ग्रीनरी में ही रहना पसंद करती हैं। तो ये सुबह के टाइम जो है ना इन्होंने अपना ही जो है ना एक माहौल बनाया होता है, खेलने लगी होती हैं। तो बस हम अब घर के लिए निकलने लगे थे, तो आपसे मिलते हैं घर जाके। घर हम पहुंच गए थे। तो ये रास्ते में से मैंने जो है आज मेरे छोटे बेटे की बर्थडे भी थी, तो उसके लिए कुछ सामान वगैरह मैंने लिया था। केक बनाना था, केक की भी आपके साथ मैं थोड़ी सी जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। तो अब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया था, और उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, जिसमें मैंने जो है उनके लिए ब्रेड बनाई, और साथ में वो कह रहे थे हमें मामा साथ अंडा बना दे, और हमने आज यही नाश्ता करके जाना है। वैसे तो मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को जो है ना नाश्ते में पराठे ही देती हूँ, क्योंकि पराठे के साथ जो है बच्चों की जो है सेहत ठीक रहती है। ये तो मैदा होता है, तो आप भी कोशिश ये किया करें कि अपने बच्चों को जो है पराठा दिया करें। ये ब्रेड और आर्टिफिशियल जो हमने नाश्ते शुरू किए हुए हैं ये सेहत ख़राब करते हैं। तो बच्चों का जो है वो भी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। इनको ब्रेकफास्ट मैं देने के बाद जो है मैंने सोचा कि चले मैं अब इनका जो है यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लेती हूँ। ये हम मंडी गए थे, और मंडी में भी हमने ये शॉपिंग की, सब्ज़ी वगैरह खरीदी। सुबह जाने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे ये छोटे मोटे काम भी साथ ही हो जाते हैं। तो ये सब्ज़ी वगैरह ये भी समेटनी थी, तो बच्चों की यूनिफॉर्म मैंने कहा प्रेस कर लेती हूँ जब तक बच्चे जो हैं वो अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं। तो ये भी साथ ही काम ख़त्म हो जाए, और बाद में बहुत ही ढेरों ढेर काम होते हैं नाश्ता करने के बाद, सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो यहाँ बच्चे भी रेडी हो गए थे स्कूल जाने के लिए। तो बस बच्चे निकल रहे थे स्कूल के लिए। तो आज जो है मेरे वाले बेटे की बर्थडे भी थी, तो इसने कहा कि मामा आज मैंने स्कूल में जो है ना बच्चों को जो है टॉफ़ीज़ देनी है अपने बर्थडे की खुशी में। तो मैंने कहा चलो ले जाओ स्कूल, बच्चों को बांट देना। ये भी बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि चलो हम अपनी छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो शेयर करें। तो मैंने कहा चलो ले जाओ, बच्चे स्कूल में जो है ना दे देंगे बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को। तो बस इनको करके आते हैं सी ऑफ, और साथ में जो है ये मोइज़ भी अपने भाइयों को जो है सी ऑफ करने आ गया स्कूल के लिए। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं बाकी के क्या काम हैं, और बहुत सारे काम भी हैं करने वाले। सब्ज़ी समेटनी है अभी अपने लिए, और अपने हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना है, और उसके लिए मैंने जो है एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मुझे जो है अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लग रहा है।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बस ये देखें कितना घर जो है बिखरा पड़ा है, ये सारे ये भी काम करने हैं, सब्ज़ी को भी समेटना है, सारी सफाई वगैरह करनी है। तो मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो अब मैं बनाने लगी थी ये एक रेसिपी, अंडे और आलू की रेसिपी है, ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी क्योंकि अभी मैंने जो है वो नाश्ता करना था। बच्चों को सिर्फ अभी स्कूल भेजा है और बाकी अभी मैंने भी नाश्ता करना है, मेरे हस्बैंड ने भी ऑफिस भी जाना है और उन्होंने भी नाश्ता करना है। बस यहाँ पे मैंने जो है थोड़े से दो प्याज लिए थे, उनको फ्राई कर लिया था और आलू डाल लिए थे। आलू भी मैंने 3 से 4 अदद लिए थे, इनको भी थोड़ा सा फ्राई करके स्पाइस डाल लिए थे। 1 टीस्पून ही मैंने स्पाइस डाले हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। इसमें कुछ ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहते तो इसमें हाफ़ कप जो है पानी डाल लेंगे और इसको जो है सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। और 3 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे जब तक आलू जो है हमारे गल गए हैं। अब इनको थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेंगे और फिर इसमें जो है हम अंडे शामिल करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है। अक्सर जो है घर में सुबह के टाइम हमें कुछ जो है क्विकली चाहिए होता है, उसके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है मेरे तरीके से। तो बस हमारी ये रेसिपी डन हो गई है। इस पर हम कुछ जो है इसे गार्निश करेंगे धनिया और सूखी मेथी की, और साथ डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। तो बहुत ही मज़ेदार से ये हमारी रेसिपी बन गई थी। साथ में मैंने गर्मा गर्म मज़ेदार से पराठे बनाए थे और ये हमारा जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था मेरे हस्बैंड का। तो फिर हमने जो है ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जो है शाम के टाइम मैंने अपने बेटे के लिए ये केक जो है बनाया था। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरा ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आप इसकी भी फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा आप कौन से केक की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।